अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर फ़ारूक है जी। मैं लाहौर से आया हूँ। मैं भी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल चला रहा हूँ जी। एक तो सबसे पहले मैं मियाँ साहब को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जिसका हम बहुत सोचा करते थे कि ये जो नंबर ऑफ़ प्रोविंस हैं ये ज़्यादा होना चाहिए। और ख़ास तौर पे मैं मियाँ साहब की तरह मैं पिछले 40 साल से सेल्फ़ एम्प्लॉयड हूँ और मैंने बड़ी रफ़ टाइम भी देखा है और अच्छा टाइम भी अल्लाह ले आता है। ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनी है, मैं मियाँ साहब अगर इजाज़त जी हो जी तो मैं बिल्कुल खुल के बात बिल्कुल खुल के गए आपस में बैठे हुए हैं हाँ हम जी। लोग कोई। ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, अगर हम पिछले 40 साल से देखें तो एक फैमिली के बाद दूसरी फैमिली आती है, दूसरी के बाद तीसरी फैमिली आती है। अब वो लोग बुज़ुर्ग हो गए हैं, कुछ उसमें से मर खप गए हैं। अब उनके बच्चे, ग्रैंड सन्स एंड ग्रैंड डॉटर्स जो हैं वो हमारे पे आगे हुकूमत कर रहे हैं और उनको ग्राउंड रियलिटी का बिल्कुल कोई पता नहीं। एक एंटरप्रेन्योर जो यहाँ पे, मेरे लिए हराम है कि मैं एक पैसा भी इस मुल्क से बाहर लेके गया हूँ और मेरी तरफ बहुत लोग होंगे। हमने जो कमाया है इसी मुल्क में लगाया है, यहाँ पे लोगों को जॉब्स प्रोवाइड की हैं, एजुकेशन दी है। लेकिन ये जो इस मुल्क के अंदर हो रहा है, आपने एक छोटा सा काम करना हो तो उसके लिए इतनी हर्डल्स हैं और वो इसीलिए हैं कि ये यूनिट बहुत बड़े हैं। पावर एक जगह एग्जिस्ट करती है, वहाँ से आगे डेलीगेट्स होती हैं, पावर टिकल डाउन करती हैं और उससे क्या होता है जी कि रिश्वत का भी बाज़ार गर्म है और बहुत मुश्किलात हैं कोई भी चीज़ स्टार्ट करने में। तो ये जो प्रपोज़ल है मियाँ साहब का, ये बहुत अच्छा है। मुझे अंदाज़ा है कि अगर पाकिस्तान के अंदर या एटलीस्ट पंजाब से शुरू कर लिया जाए तो लोकल गवर्नमेंट्स बन जाएं और छोटे प्रोविंसेस बन जाएं तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। ये जो एक शुरू में कहते हैं कि जी किसी स्टेट के 7 फंक्शंस हैं, तो मियाँ साहब आपने बड़े अच्छे हाईलाइट किए हैं, लेकिन मैं इसमें 1-2 ऐड करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। स्टेट का ये भी फंक्शन है कि लोगों को अगर एजुकेशन हेल्थ नहीं दे सकी तो कम से कम प्राइवेट सेक्टर को तो काम करने दें ना। उनमें से लोग काम करना चाहते हैं उनके आगे रुकावट पैदा ना करें। अगर ये लोग काम करेंगे तो ये, अगर आप पढ़ें सर कि हम एजुकेशन जैसे मियाँ साहब कर रहे हैं एजुकेशन और हेल्थ में भी माशाल्लाह आ गए हैं मियाँ साहब, तो फिर ये जो सारे इसमें से फैक्टर हैं जैसे इकोनॉमिक वेलफेयर है, पब्लिक वेलफेयर है, फिर ऊपर आता है जी पब्लिक वेलफेयर, फिर आता है ये सोशल वेलफेयर है। ये सारी चीज़ें तब भी पॉसिबल हैं कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये जो सूबे आप बना रहे हैं मियाँ साहब, ये बड़ा हेल्प आउट करेंगे आगे जाके और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जी। और जो पीएमडीसी के हवाले से चीज़ें हैं वो अभी हम पहले इस पे बात कर लें, उसके बाद फिर हम पीएमडीसी को लेके आएंगे इंशाल्लाह। बैठेंगे फिर हम इंशाल्लाह पीएमडीसी को कर लेंगे जी। अस्सलामुअलैकुम मैं जी। मैं डॉक्टर साहब ने जो कहा मैं उसको अगर थोड़ा 1 मिनट में बात कर लूँ। बिल्कुल सही डॉक्टर फारूक साहब ने जो फरमाया। देखिए हमने 4 सूबे 80 साल गुजार लिए हैं, 4 सूबों में या सेंट्रलाइज गवर्नमेंट में हमने 80 साल गुजार लिए और इस 80 साल में नतीजा क्या हुआ है मेरे पास इसका डाटा है। आप कहें तो मैं 1 मिनट में आपके इंटरेस्ट के लिए बताता हूं कि हम पहुंच क्या गए हैं डॉक्टर साहब। जी सर। सस्टेनेबल, ये कुछ सर्वेज हैं जो कोई यूएन के अंडर डिफरेंट एजेंसीज ने किया हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमारा नंबर 167 कंट्रीज़ का सर्वे हुआ है और हम 140th नंबर पे हैं।
हमारे से नीचे वो हैं लोग जो अफ्रीका के मुल्क इधर उधर जहाँ पे खाना जंगी बड़ी शदीद हमारी भी चल रही है, उतनी नहीं चल रही। जो मुल्क बिल्कुल जंगों में घिरे हुए हैं वही सारे हमसे पीछे हैं। ह्यूमन इंडेक्स में 193 कंट्रीज़ का सर्वे हुआ है, हम 168 नंबर पे हैं। रूल ऑफ लॉ में 142 कंट्रीज़ का सर्वे हुआ है, हम उसमें 129th नंबर पे हैं। मैं आज भी सुबह हम रिफ़ा गए हुए थे, मैं बात कर रहा था कि खुदा न खास्ता कोई कत्ल के मुकदमे में फंस जाए, 18 साल 16 से 18 साल लगते हैं उसको कंक्लूड होने में। ये आपकी सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है। चोरी और डकैती 100% इक्विटल है। चोरी और डकैती के किसी केस में किसी को सज़ा नहीं होती। ये कभी आप सोच के देखें हम कहाँ रह रहे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 127 मुल्कों का सर्वे हुआ है, वी आर एट 109। मुसलमान मुल्क हैं हम, हमें ये कहा गया कि 40 घर तक हमसाया भूखा रह गया तो पूछा जाएगा। लुक वेयर वी आर। 109 मुल्क हमसे बेहतर हैं अपनी पब्लिक को खाना देने के लिए। ठीक है। 44% बच्चों की स्टंटिंग ग्रोथ हो रही है। 44%, तकरीबन आधे बच्चे वो हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा, जिनका ना दिमाग डेवलप होगा ना जिस्म डेवलप होगा। आप डॉक्टर हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। वो क्या करेंगे जवान होके? सड़कों पे आएंगे सर, अनएम्प्लॉयबल होंगे, अनएम्प्लॉयबल होंगे, अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे, अनएम्प्लॉयबल होंगे। इनके ज़रिए से हमने अपने आने वाला 20 साल का मुस्तकबिल भी हम बर्बाद कर चुके हैं। आज तो इससे निकलने की कोशिश करें हम। 25 मिलियन बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हमारे, और इसमें हम दुनिया में नंबर 1 हैं। परसेंटेज से नहीं, नंबर से। 1.5 अरब की आबादी इंडिया की है, तकरीबन 2 मिलियन बच्चे हैं सिर्फ जो स्कूल नहीं जा रहे। हम 25 करोड़ की आबादी में 25 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। और एक और सर्वे है, असर एक हमारी एनजीओ है, पाकिस्तानी एनजीओ है, उसने एक सर्वे किया कि 40% बच्चे जो क्लास 5 में पढ़ रहे हैं वो क्लास 2 की किताब नहीं पढ़ सकते। जो नहीं जा रहे अगर उनको भी भूल जाएं, जो स्टंटिंग ग्रोथ है उसको भी भूल जाएं, जो स्कूल जा रहे हैं उनकी हालत ये है। खैर, ड्रिंकिंग वाटर ये और वो, तो इसकी तो क्या ही बात करनी है, वो तो जी।